हम तो काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो ज़बरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में जो प्रपोजल सामने लेकर आया और 19th अमेंडमेंट में हमें फिर उससे पीछे हटना पड़ा, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। जज तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर करवाई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ, कहा फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार काउंसिल और बानी पीटीआई के दौर में वजीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके हैं। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ेकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं, इत्तेफाक़ी राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक़ जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक़ जमहूरियत के लिए भी तैयार है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस का फ़ायदा होगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे और सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आइन को मजबूत करना है तो किसी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस गाजीबाद ईसा से दरखास्त है कि वो किसी भी तरह एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दें, नया ट्रेंड सेट करे। हमारे लिए तमाम जज काबिल एहतराम हैं। लतीफ़ कोसर ने कहा आइनी तरमीम क्या आ रही है किसी को नहीं पता। आइनी तरमीम सबकी मशावरत से होती है, इस तरह तरमीम करना आइन के साथ खिलवाड़ है। मुजवज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं, जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स के मुजवज़ा ड्राफ्ट पर गौर किया गया। मुजवज़ा ड्राफ्ट के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की शर्त खत्म करने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तकर्रुर किया जाएगा। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा, जिसमें जुडिशल कमीशन के कवायद में तब्दीली के हवाले से तजवीज़ का मुतफ़िक़ा मुसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अगर एक मरतबा फिर सऊदी अरेबिया जो हमारा एक इंतहाई अजीज़ बरादर मुल्क है, चीन हमारा एक बहुत पाकिस्तान का बाएतमाद साथी है, यूएई जो पाकिस्तान का एक बहुत हमारा एक बरादर मुल्क है, अगर ये 3 ममालिक इस IMF के प्रोग्राम में अपना हिस्सा ना डालते, किरदार अदा ना करते तो ये मुमकिन नहीं था। हमारे जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की पाकिस्तान के लिए। हमारे जो फातमी साहब की बड़ी एफ़र्ट है, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी एफ़र्ट है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा कि मुल्क अब तक बार बार कर्ज रोल करवाने पर ही चलता रहेगा। कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला माशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शुहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदो नवाह में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने के आज़म का आयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं, मगर आखिरी कदम के तौर पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ पर तबसरा। कहा अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम में हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ज़्यादा देर तक न लगा रहे। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफगानिस्तान ज़रूर जाए, बल्कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो गंडापुर को अपने पास ही रख ले। गंडापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर आला है वो अब ये शुरू कर रहे हैं? गंडापुर साहब को वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले अली अमीन गंडापुर से पूछें वो संजानी जलसे के बाद कोहसार में सारी रात किसके साथ बैठे रहे। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो PTI वालों से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। समात के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार किया गया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया था पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना? आखिर कर क्या रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं, मगर ये अदालत भी मामला सुन सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज FIR अच्छी कॉमेडी है, क्रेडिट देना होगा। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समात के दौरान कहा कि शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान पर पिस्तौल डाल दी, क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे बरामद क्या करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। इस जुमले पर जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत की कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 10 गिरफ्तार अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, मलिक आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्टा, जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और मौलाना नसीम को पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि ये उल्टे या सीधे हो जाए, कोई बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेगा। संजानी जलसे में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी।
पार्लियामान को मजबूत करने के लिए बनाई गई हुकूमती और अपोजिशन कमेटी का माजी भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। खुशी शाह की ज़ेर सदारत पहले इन कैमरा इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आईनी और कानूनी मामला सुलझाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब भी कमेटी का हिस्सा बन गए। ख्वाजा आसिफ गुज़िश्ता रोज़ हामिद रजा से सख्त जुमलों के तबादले के बाद कमेटी से अलग हो गए थे। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, इसहाक डार, महमूद खान अशरजई, फारूक सत्तार, खालिद मक्सी और अलीम खान भी शामिल हैं। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत मुखालिफ धमकी आमेज पोस्ट किसने की, अकाउंट कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है। बानी पीटीआई से तहकीकात के लिए FIA साबिक क्राइम की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा मामले की तहकीकात चल रही है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद लगाया। अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई क़यादत सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। एक बयान में कहा कि बिलावजह एजेंसीज पर इल्ज़ाम तराशी की गई। वीडियोज़ में पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है। MNAs को पार्लियामेंट के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। क्या सबूत है कि पार्लियामेंट में नकाब पोश आए थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे माफ़ करने का मुतालबा। आलमी तरक्याती बैंक से पायदार तरक्की के लिए ज़्यादा और रियायती नरखों पर कर्जों की फराहमी और इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब में शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए कर्जों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि नए मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए कर्जों की माफ़ी जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करने और गुमराहकुन खबरों को रोकने के लिए आलमी ताउन की अपील भी की। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी $130 अरब हो चुका है। अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की है और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए हैं। किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने मेरा कहा है ना, आपने मेरा नाम कहा। मैं बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। अभी भी मैं ये बैठिए। अच्छा, आप जवाब दे सकते हैं इसका? जवाब तो दें। ये बात आपके पहुंचानी है। पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज कवरेज से इनकार। माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से माफ़ी ना मांगने पर पीटीआई बीट रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट किया। शिबली फराज ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरात हैं, अली अमीन माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हिमायत कर दी। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें अली अमीन के पाँव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अली अमीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक ने फिर अब तक किया क्या? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। गंडापुर साहब अपना गंडासा ज़रूर चलाएं मगर खारजा पॉलिसी और सलामती को निशाना न बनाएं। वज़ीर आला अली अमीन ने तकरीर के अगले दिन ही अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात की और अमूर तय किए। सूबाई इकाइयों से मामला तय करने पर अफगानिस्तान से भी एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। आपकी गाली, पकड़ी उछालने और वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक रिमार्क्स को भी नज़रअंदाज किया। गंडापुर साहब, आखिर आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए?
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले पार्लियामेंट की तौकीर तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया, बल्कि हमला तो 10 सितंबर को हुआ था। ख्वाजा आसिफ खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं करने देते। वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को अफगानिस्तान से बातचीत की जरूरत ना पड़ती। गवर्नर अपने अमाल की वजह से ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत को पुलिस के लिए मिलने वाले 600 अरब रुपए कहाँ गए? केपी हुकूमत करप्शन कर रही है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुन्नी का इल्ज़ाम, कहा सूबे ने रकम कहाँ पर खर्च की। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। DI खाल में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, अपने ज़िले को संभाल नहीं सकते, पूरे सूबे को क्या संभालेंगे। सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वो इतने कपड़े नहीं बदलते जितने यहाँ पर वजीर बदले जाते हैं। सर, अगर आपने सेनेटर समीना साहिबा को एड्रेस नहीं किया और लॉजिकली और लीगली वो बात ठीक कर रही हैं कि अगर सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है, लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूँ, तो वो माफ़ी मांग लेती। बहन है, माफ़ी हम 10 दफ़ा माफ़ी मांग लेते अगर गलती होती। माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको या तो उनको वापस उनसे कहेंगे उनकी सस्पेंशन 2 दिन की है वो पूरी करें, या फिर वो अपॉलॉजी कर दे, तो हम भी उनको और रिस्पेक्ट देंगे आगे की तरह। फलकनाज की मुअत्तली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल बाबरा का एतराज़, फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलकनाज ने गुज़िश्ता इजलास में फैसल बाबरा के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। JUIFA और BNP मेंगल के अपने सेनेटर्स को किसी भी आनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट करने की वार्निंग। कहा अदलिया से मुतालिक मुमकिन तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना करें। ज़राए BNP का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह पर आज भी जिरा न हो सकी। वकलाए सफाई की 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया से हुक्म इम्तना आने तक अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वकलाए सफाई को कल रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर से आखिरी 18 समातों से जिरा नहीं हो पा रही। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा कि 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर जैसी हालत होती। पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और ना पाकिस्तान होता तो बांग्लादेश भी ना होता। मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं, लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्ना ही की मरहून मिन्नत है। भारत चाहता था बांग्लादेश जिन्ना एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर वावेला, कहा बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदनी हासिल करने के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम, जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टर्स समेत मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर भी गौर। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के IMF के मुतालबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान को फिलहाल मंकी पॉक्स के हवाले से किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल का सामना नहीं। वजारत सेहत और NDM में मंकी पॉक्स के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखें।
मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद के लिए करंतना सेंटर्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत ने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी हैं कि मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुँच गया, उसे रोका क्यों नहीं गया। 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से किसी रुकावट के बगैर पेशावर पहुँच गया था। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने IMF के मस्बत रद्दअमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान की मैशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फ़ंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिंध में PSDP मनसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हो। वो मनाजिर भी देखे जब डेप्यूटी स्पीकर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। लोगों को क्रिमिनल एक्ट पर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेगी मसाइल हल नहीं होंगे। आप आपस में तावीलें तलाश कर रहे हैं। कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कई दर्जे बेहतर होती है। जिनका काम सियासत करना है वो पार्लियामेंट में सियासत से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ KP हुकूमत की दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का खातून टीचर के हवाले से ट्राइब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि खातून टीचर छुट्टी की मंजूरी के बगैर कोरिया रवाना हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए। कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये जुल्म किया आपने। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि दरख्वास्त प्रिंसिपल दबा ले तो सजा बेचारे टीचर को क्यों दी जाए। आला तालीम का हुसूल हर एक का हक है। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल जारी। महकमा मालियात की टीम्स कहीं नज़र नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज़्यादा है। सेक्रेटरी मालियात पंजाब का कहना है कि 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। महकमा मालियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िया के जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला चुप ताज़िया का जुलूस हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह पर ख़त्म। दूसरा जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। बलूचिस्तान में मस्तून के इलाके दरीनगढ़ में फायरिंग से 2 लेवीज़ एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक एक शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा था। रोड खुलवाने के लिए जाने वाली टीम पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। बलूचिस्तान में ज़िला कल्लात के इलाके तख्त जोहान में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, 8 एहलकार जख्मी हो गए। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी गुजरते वक्त हुआ। मुल्क भर में रवा साल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन टेस्ट 22 सितंबर को लिया जाएगा। तर्जुमान PMDC के मुताबिक रवा साल 1,67,000 से ज़ायद उम्मीदवार MD कैट देंगे। कराची में MD कैट NED और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में लिया जाएगा। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले। इसराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। गाज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तुलकरम में बच्ची समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, 20 घर तबाह, कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार। मस्तानी का पार्ट 2 बनाने का, तो आप ताबिश हाशमी या फ़ान वहीद में से किसके साथ करना चाहेंगे? मैंने देखा नहीं कि कॉमेडियंस की फिल्में ज़्यादा हिट होती हैं। 6 फिल्में की हैं आपने। वो ये मेरी हिट भी हुई। एक तो इतनी तो मेरी भी हो जाएंगी।
फिल्म मस्तानी की जोड़ी आमना इलियास और अफान वहीद को पहली बार एक साथ काम करना कैसा लगा? पाकिस्तान में फिल्म बनाने का बजट क्या होता है? और अफान वहीद अपने मुकाबिल आमना इलियास का नाम सुनकर नर्वस क्यों हो गए? देखिए हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 रुपये में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा कर प्रीमियम सारिफ बनकर लादादा ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं।